नमस्कार, मैं विकास कुमार, सहायक आचार्य, राजकीय पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है भारत में जनसंख्या प्रदेश। जैसा कि पूर्व के अध्याय में हमने पढ़ा था कि जनसंख्या प्रदेश केवल जनसंख्या प्रदेश नहीं होकर के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के रूप में विभिन्न विज्ञानियों या भूगोलविदों ने इनका अध्ययन किया है। और भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो विगत 4 दशकों में देश के अनेक क्षेत्रों के जनसांख्यिकी में सार्थक परिवर्तन हुए हैं, जिसके कारण जनसंख्या प्रदेश की सीमाओं में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसा कि योजना आयोग द्वारा सन 1989 में 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में देश को विभक्त किया गया, लेकिन आज 1.5 दशक बीत जाने के बावजूद भी अनेक प्रकार के विकासात्मक परिवर्तन हुए हैं। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो भारत में जनसंख्या जन्म दर क्रमिक रूप से घटी है, मृत्यु दर भी घटी है और साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई है। इन सब के संदर्भ में अगर माना जाए तो एक नए सिरे से वर्गीकरण की आवश्यकता है। 1990 के दशक में देश जनसांख्यिकी संक्रमण की द्वितीय अवस्था से गुजरता हुआ तृतीय अवस्था में पहुंच चुका है। तो आशा की जाती है कि वर्तमान दशक में 2021 से 30 के दशक में देश चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कर जाएगा। पी सेन गुप्ता ने कृषि जलवायु प्रदेशों में परिवर्तन करते हुए भारत को 15 जनसंख्या प्रदेशों में विभक्त किया था, जिसमें पश्चिमी हिमालय प्रदेश, पूर्वी हिमालय प्रदेश, गंगा का निचला मैदान, मध्य गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, सतलज गंगा का मैदान, पूर्वी पठार, मध्यवर्ती पठार, पश्चिमी पठार व पहाड़ी प्रदेश, दक्षिणी पठार व पहाड़ी प्रदेश, पूर्वी तटवर्ती मैदान जिसमें आंध्र कलिंग तट है, तमिलनाडु तट भी इसमें शामिल किया गया है, पश्चिमी तटवर्ती मैदान में मालाबार तट है, कोंकण तट है, गुजरात मैदान व पहाड़ियाँ, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। प्रथम है पश्चिमी हिमालय प्रदेश। हिमालय का पश्चिमी भाग को विशिष्ट जनसांख्यिकी संरचना व संसाधन उपलब्धता के कारण पूर्वी हिमालय से पृथक विभक्त किया गया है, जिसमें कश्मीर हिमालय तथा पंजाब व कुमाऊं हिमालय सम्मिलित हैं। धरातलीय प्रवृत्ति होने के कारण कृषि विकास यहाँ अधिक नहीं हो पाया है और इस संपूर्ण भूभाग का 45% क्षेत्र वन से आच्छादित है, जिसका कुल क्षेत्र 2.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके 2 गौण प्रदेश हैं, जिसमें पहला है कश्मीर हिमालय और दूसरा है पंजाब व कुमायूं हिमालय। कश्मीर हिमालय में कश्मीर घाटी, लद्दाख, पूर्वी कश्मीर आदि को सम्मिलित किया गया है, जहाँ का घनत्व है 99 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कश्मीर घाटी का जनसंख्या घनत्व है 250 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण मुख्यतः समतल घाटी क्षेत्रों में ही है, जहाँ जल स्रोत उपलब्ध हैं। कश्मीर हिमालय में फलोद्यान मिलते हैं तथा भेड़ पालन भी यहाँ किया जाता है। कश्मीर का दूसरा उपभाग है पंजाब व कुमायूं हिमालय। इस भौगोलिक प्रदेश में हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। पर्वतीय विषम धरातलीय होने के कारण यहाँ कृषि भूमि की भी कमी है, लेकिन निचले भागों में यह जनसंख्या घनत्व 200 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। यहाँ हिमाचल प्रदेश की साक्षरता जो है वह 77% तक है, जबकि उत्तराखंड की 72% साक्षरता यहाँ है। पूर्वी हिमालय प्रदेश लगभग 2.74 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको भी 2 गौण जनसंख्या प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है ब्रह्मपुत्र घाटी। इस क्षेत्र में असम राज्य को सम्मिलित किया गया है, जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी के दोनों ओर लंबा व संकरा प्रदेश है। यहाँ का घनत्व 340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बांग्लादेश व भारत के अन्य देशों से बड़े पैमानों पर यहाँ इमिग्रेशन यानी आप्रवास हुआ है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर है वह उच्च रही है। दूसरा इसका उपभाग है उत्तरी पूर्वी राज्य, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों को शामिल किया जाता है। यहाँ का पहाड़ी क्षेत्र जो है उसकी एक सांस्कृतिक
उनकी संस्कृति की अपनी विशिष्टता है, जिसमें देश की अन्य भौगोलिक प्रदेशों से प्रजातीय भिन्नता भी है। 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार त्रिपुरा का 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कृषि की प्रधानता होने के कारण जनसंख्या घनत्व यहाँ उच्च पाया जाता है। गंगा का निचला मैदान। इस प्रदेश में ऊपरी पूर्ववर्ती जिलों के अतिरिक्त शेष पश्चिम बंगाल सम्मिलित है। उर्वर मैदानी भाग होने के कारण ये सघन बसा हुआ भी है। कृषि विकास के साथ यहाँ औद्योगिक विकास भी उच्च रहा है। 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व यहाँ 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मध्य गंगा के मैदान में उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और बिहार का मैदानी भाग सम्मिलित है, जो कि इलाहाबाद और बहराइच पट्टी से होकर के पूर्वी बिहार तक विस्तृत है। यह सघन बसा हुआ क्षेत्र है क्योंकि यहाँ उर्वर जलोढ़ मैदान का विस्तार है। यह जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में 828 से लेकर के बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। इस प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 2 से 2.5 है। यहाँ जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। ऊपरी गंगा का मैदान। पश्चिम उत्तर प्रदेश ऊपरी गंगा के मैदान में स्थित है, जो सघन रूप से बसा हुआ है, जहाँ जनसंख्या घनत्व 400 से 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह प्रदेश जननांग के संक्रमण की द्वितीय अवस्था में है, जहाँ औसत वृद्धि दर 2.30 तक देखने को मिलती है। यहाँ कृषि आधारित उद्योगों की बहुलता है। सतलज गंगा का मैदान। इस प्रदेश में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले को सम्मिलित किया जाता है, जहाँ जनसंख्या घनत्व 120 से लेकर के 573 तक है। पंजाब का जनसंख्या घनत्व 550 व्यक्ति, हरियाणा का 573 और राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो जनसंख्या घनत्व है वह 224 से लेकर के 120 तक देखने को मिलता है। यहाँ उपजाऊ मृदा होने के कारण यहाँ कृषि दृष्टि से ये क्षेत्र संपन्न है। इसके अलावा यहाँ हौजरी के भी बड़े यानी वृहद केंद्र देखने को मिलते हैं। पूर्वी पठार व पहाड़ी प्रदेश। इस प्रदेश में मध्य व उत्तरी उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का भंडारा, गढ़चिरौली और चंद्रपुर जैसे जिलों को सम्मिलित किया गया है। इस संपूर्ण प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनका आर्थिक सामाजिक स्तर अभी भी पिछड़ी अवस्था में है और भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या प्रदेश है। कई बार क्वेश्चन पुट होता है कि भारत के जनसंख्या संसाधनों में सबसे बड़ा जनसंख्या प्रदेश कौन सा है, तो आंसर होगा पूर्वी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। अगला है मध्य पठार और पहाड़ी प्रदेश। इस प्रदेश में पूर्वी राजस्थान, मध्यवर्ती पठार और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। यहाँ का जनघनत्व 150 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के कोटा जिलों में 288 व्यक्ति प्रति किलोमीटर भी देखने को मिलता है। ये क्षेत्र कृषि, औद्योगिक विकास और आर्थिक दृष्टि से अभी भी पिछड़ा हुआ है। पश्चिमी पठार व पहाड़ी प्रदेश। मध्य व पूर्वी महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश सम्मिलित हैं। इसका विस्तार 3,31,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पहाड़ी धरातल है। जनघनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पाया जाता है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा साक्षरता में महाराष्ट्र में 77%, मध्य प्रदेश में 64% जनसंख्या का वितरण देखने को मिलता है। महाराष्ट्र की 42.4% जनसंख्या नगरीय है। इसके अलावा यहाँ प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र भी हैं। दक्षिणी पठारी व पहाड़ी प्रदेश। इस प्रदेश में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी भागों को सम्मिलित किया जाता है। इसका विस्तार लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जहां हैदराबाद, बेंगलोर, मैसूर और कोयम्बटूर जैसे क्षेत्रों में ये सर्वाधिक जनसंख्या संकेंद्रण वाले भाग देखने को मिलते हैं। धारवाड़ की चट्टानों में यहाँ तांबा मिलता है। इसके अलावा लोहा और टर्शरी काल का कोयला भी यहाँ पाया जाता है। पूर्वी तटवर्ती मैदान व संलग्न पूर्वी घाट, इसमें सांस्कृतिक और संसाधन संपन्नता के आधार पर 2 भागों में इनको बांट सकते हैं। पहला है आंध्र व कलिंग तटवर्ती और दूसरा है तमिलनाडु व पांडिचेरी तटवर्ती प्रदेश। इसका विस्तार उड़ीसा के बालेश्वर जिले में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले तक है, जिसमें महानदी,
ऋषिकुल, गोदावरी, कृष्णा की उपजाऊ डेल्टाई क्षेत्र भी यहाँ जनसंख्या सेकंड रूप में बसे हुए हैं। तमिलनाडु पांडिचेरी तटवर्ती प्रदेश, इस प्रदेश में चेन्नई तट से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, जिसमें पांडिचेरी तथा कराईकल जिले में स्थित है। यहाँ का जनघनत्व 400 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। पश्चिमी तटवर्ती व मैदान व पश्चिमी घाट, इसको भी 2 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है मालाबार और दूसरा है कोंकण व गोवा तटवर्ती प्रदेश। मालाबार तटवर्ती प्रदेश में भौगोलिक दृष्टि से केरल प्रदेश को सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा कन्याकुमारी से दक्षिणी कन्नड़ तक भी इसका विस्तार है। उत्तरी भाग में जनसंख्या घनत्व यहाँ अधिक देखने को मिलता है। दूसरा है कोंकण व गोवा तटवर्ती प्रदेश, इसका विस्तार कर्नाटक के उत्तर से कन्नड़ जिले के गोवा होते हुए महाराष्ट्र के थाना व नासिक जिले तक है। इसका उत्तरी भाग उद्योग प्रधान होने के कारण अधिक विकसित है, जबकि दक्षिणी भाग कम विकसित है। गुजरात का मैदानी व पहाड़ी भाग, इस प्रदेश में संपूर्ण गुजरात राज्य को सम्मिलित किया गया है, जहाँ जनसंख्या घनत्व 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक विविधताओं के कारण यहाँ भारी विषमता देखने को मिलती है। पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश इस भाग में सम्मिलित है। इसमें राजस्थान के 11 जिले हैं। इसके पश्चिमी भाग में जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम देखने को मिलता है, जबकि पूर्वी भाग में यहाँ का जनघनत्व अधिक है। जैसलमेर में अप्रवास और सांस्कृतिक कारकों के कारण यहाँ वृद्धि दर अब तेजी से बढ़ रही है। अंतिम है द्वीपीय प्रदेश। इस प्रदेश में भारत के बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के द्वीप समूह को शामिल किया जाता है, जिसमें पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सन 2001 में इन द्वीपों में की जनसंख्या 3,79,944 थी, और जिसमें स्त्री और पुरुष की जो संख्या थी वह 2,02,330, जहाँ पुरुष थे वहीं 1,77,614 स्त्रियाँ थी। जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व था। यहाँ की लगभग जनसंख्या है वो आप्रवासी है, और कुल जनसंख्या का 35% भाग ही कार्यशील है। लक्षद्वीप द्वीप समूह, लक्षद्वीप की जनसंख्या 2011 के अनुसार 64,429 है। यहाँ का जो प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है वह 32 है। इसके अलावा जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर भी 1.59% है। कुल कार्यशील जनसंख्या का 25% प्राथमिक और 25% द्वितीयक तथा 50% तृतीयक व्यवसाय में संलग्न है। मत्स्य यहाँ का प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय है। PCN द्वारा वर्गीकृत जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में आज हमने भारत की सभी जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।